लाइव स्ट्रीम जो है एडम सीकर का, उस चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ था, तो वहाँ पर भी मैंने उस वीडियो को देखा और एडम सीकर ने भी बाइबल का हवाला दिया है, पुराने नियम का, उत्पत्ति की किताब का, जहाँ पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक का बलिदान के लिए वहाँ पर बात हुई है। मगर कुरान के अंदर कुरान के लोगों ने क्या किया है, इसहाक को हटा करके इस्माइल का नाम वहाँ पर ऐड कर दिया भाई कि मैंने एक वीडियो को देखा है। मैं पहले आपको उनकी वीडियो क्लिप दिखाता हूं और मैं फिर बाद में उनकी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा और उनके सभी सवालों के जवाबों को भी दूंगा और मैं डिफेंड करूंगा बाइबल से कि सच क्या है। आइए हम सबसे पहले उनकी वीडियो क्लिप को देखते हैं। उसके बाइबल के अकॉर्डिंगली ही एडम जोकर चुट्टा अपना बाइबल पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। कभी अपना बाइबल खोल के देखा है? इसमें लिखा हुआ है कि जिस बेटे की कुर्बानी हुई वो एक लौता बेटा है, और बाइबल में ही ये माना गया है कि इस्माइल और इसहाक दोनों इब्राहिम के बेटे हैं। इस्माइल बड़ा बेटा है, तो एक लौता अगर बोला भी जाएगा तो इस्माइल को ही बोला जाएगा, इसहाक को नहीं, ठीक है। और जो कुर्बानी दी जाती है अकॉर्डिंग टू एक्सोडस 13:13, कुर्बानी बड़े बेटे की होती है, और बड़ा बेटा कौन है? पूरा दुनिया जानता, बाइबल जानता कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। कुरान में चले, कुरान क्या है, यहाँ लिखा हो इस्माइल, नाम से इस्माइल लिखा ना कुरान में। तफसीर इब्न कसीर का भी नाम सुना है किताब का? बोला कभी? ये मेरे हाथ में हार्ड कॉपी तो तुम्हारे नाजायज नस्लें भी नहीं ला पाएंगी, मुझे पता है, ये हार्ड कॉपी है। और इनका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर पहलौठा जो है वो इसहाक नहीं है बल्कि इस्माइल है। तो मैं इनको सबसे पहले ये बताने की कोशिश करता हूँ कि सादा भाई, आप बाइबल को पहले अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, उसकी जो है स्टडी कीजिए, तभी आपको ये बातें समझ में आएगी। नहीं तो आप हमेशा ऐसे ही एक्सपोज होते रहेंगे और मैं आपको डिफेंड करता रहूँगा, मैं आपकी हर एक वीडियो को डिफेंड करता रहूँगा। पहले से मैं बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे यहाँ पर, मैं इनकी बहुत सारी वीडियो को के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया मैं इनको दे चुका हूँ, क्योंकि ये वीडियो को अच्छे से नहीं देखते हैं या किताब को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं सॉरी, जिसके चलते इनको बड़ी दिक्कत आती है। और हम जैसे जो बंदे हैं इसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बंदा जो है ट्विस्ट करता है वर्सेस को, आयतों को, किताबों को, अध्याय को, चैप्टर को, ये इस बंदे का काम है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर। सबसे पहली चीज़ जो हाजिरा है, और वो हाजिरा मिस्री दासी थी उनके पास में, क्योंकि इब्राहिम बहुत धनी व्यक्ति था, उनके पास ये एक मिस्री दासी थी, गुलाम कह दो कि आप औरत थी, मेड थी, सर्वेंट थी। और इब्राहिम और सारे को कुछ संतान नहीं थी, तो सारे ने सिर्फ यही बोला है कि स्वामी तू उसके पास जा, इससे जो बच्चा है उसको इससे बच्चे उत्पन्न कर। ये आप देखेंगे यहाँ पर चैप्टर 16 में यहाँ पर ये बात हो रही है। उस समय में, उस कार्यकाल में सारा ने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने पति को उसके पास भेजा कुछ टाइम के लिए, पत्नी बनाने के लिए, ताकि उससे बच्चा उत्पन्न हो, और उससे बच्चा उत्पन्न हुआ, उसका नाम था इस्माइल। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हाजिरा सारे को तुच्छ और नीच दृष्टि से देखने लगी तो क्या बोला सारे ने कि हे स्वामी देख, ये जो स्त्री है इसको यहाँ से हटा दे, भगा दे, क्योंकि ये जो स्त्री है अब मुझे कुदृष्टि से मुझे देख रही है। तो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी इब्राहिम के साथ में, आप बाइबल को जब पढ़ेंगे आप चैप्टर 18 के अंदर, तो वहाँ पर एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझसे तेरे लिए एक वंश को उत्पन्न कराऊंगा, यानी सारा और इब्राहिम से मैं तुमसे भी एक बच्चे को उत्पन्न कराऊंगा जो तेरा वंश कहलाएगा। और मेरी जो प्रतिज्ञा है, मेरी जो वाचा है, वो उस बच्चे के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। यानी उस बच्चे से याकूब से 12 बच्चे, ऐसे करते 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 लास्ट तक उन सारे पीढ़ियों से परमेश्वर की वाचा हमेशा हमेशा के लिए रही है। आप बाइबल को पढ़ेंगे इसहाक से लेकर के और प्रभु यीशु मसीह तक, ठीक है, वहाँ तक जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, यानी मलाकी तक आप समझो, या जैसे भी आप जहाँ तक आपको समझ में आता है, पूरी बाइबल के अंदर जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं होते तब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसहाक के वंशज से कंटिन्यू बराबर बनी रहती है। इस्माइल के साथ में कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं होती है। इवन परमेश्वर कहते हैं कि तो बनेले गधे पशु के समान रहेगा, इसका हाथ दूसरे के विरुद्ध उठेगा, दूसरे हाथ इसके विरुद्ध उठेगा। तो इस बच्चे के जन्म होने के समय के दौरान में ही ये बातें बिल्कुल बता दी थी पहले ही कि मेरी प्रतिज्ञा इस बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं है। मेरी प्रतिज्ञा तो केवल और केवल इसहाक के साथ में है, द प्रॉमिस ऑफ सन्स, यानी वाचा की औलाद। तो ये जो लोग हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, ये जानबूझ के अड़ंगा अड़ा देते हैं और उठा करके डाल देते हैं इधर कि भैया ये जो हमारे इसहाक, हमारे जो इस्माइल है वो हमारे नबी है, उन्हीं को जो है बलिदान किया था,
और वही जो है इब्राहिम की औलाद है। देखिए, अगर इब्राहिम की सच में ही, ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो अपनी दासी के पास गए, उनसे बच्चे को उत्पन्न कराया, मगर परमेश्वर ने उसको वैलिड नहीं ठहराया। अगर परमेश्वर उसको वैलिड ठहराते उस रिश्ते को, तो परमेश्वर उसी से ही अपनी वाचा को गांठ बांध लेते कि ठीक है, अब भाई मैं इसहाक को नहीं करूँगा, अब मैं इस्माइल को ही डन कर देता हूँ। मगर ऐसा नहीं है। चैप्टर 18 के अंदर साफ साफ बोला है कि मेरी जो प्रतिज्ञा है वो इसहाक के साथ है, क्योंकि वो विश्वास की संतान है, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा वो संतान पैदा हुई है और विश्वास के द्वारा ही जो है इब्राहिम धर्मी ठहरा है। तो जब आप बाइबल को पढ़ेंगे सादा भाई, तो आप बाइबल को पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहलोठा वो है जो द प्रॉमिस ऑप्शंस, यानी जो वाचा की औलाद के दौरान एक जो प्रॉमिस हुआ था पति और पत्नी दोनों के रिश्ते के बीच, समझ जाओ आप, यानी कि पति और पत्नी के बीच में जिस परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग दी है, जो आशीष दी है, वो ही बच्चा परमेश्वर के लिए पहलोठा ठहरता है। ये मोरालिटी, ये थियोलॉजी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो बच्चा है वो एक नौकरानी का बच्चा था। उसको तो आज के समाज में भी आप देख लो, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर। परमेश्वर ने तभी उस बच्चे को खारिज कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि मेरे लिए तुझसे ही बच्चा उत्पन्न होगा, इसहाक को उत्पन्न, यानी इसहाक ही उत्पन्न होगा, जो बच्चा होगा इसहाक होगा। ये जो बाइबल जो है, जो परमेश्वर का जो कलाम है, ये कभी बदल नहीं सकता। और मुस्लिम जो लोग हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ बातों को तरोड़ मरोड़ना, ये सब करके वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमारा शास्त्र ही सबसे अव्वल है और हमारा जो है कुरान ही सबसे अच्छा है। मैं कहता हूँ कि सभी मुस्लिम भाई, आप पढ़िए, पहले किताबों को पढ़िए, अपनी कुरान को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उस पर सवाल जवाब कीजिए, अपने मौलानाओं से, अपने आलिमों से Q&A करिए आप। उसके बाद आप फिर बाइबल को पढ़िए। बाइबल को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रतिज्ञा वहाँ पर पहले की थी, क्या प्रतिज्ञा नहीं की थी, तभी आपको मेरे प्रिय समझ में आएगा। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। नहीं तो मैं आपको आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में, तो मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। उत्पत्ति चैप्टर 16, चैप्टर 17, चैप्टर 18 और चैप्टर 21 को आप पढ़ ले तो आपको बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर में कहानी क्या थी। तो सादा भाई, आप अपनी इस वीडियो को जो आपने बनाई है ना, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि आपके जो लहजे हैं ना, उससे पता लग रहा है कि आप किस तरीके से किसी भी यूट्यूबर से आप बात करते हैं कि वो जायज़ है, हरामी, ये सब चीज़ें ना पढ़ लेना, ठीक है। नहीं लगता पिछला बार जो चढ़ा था मैं, तो इसको अभी तक दर्द होगा। तो जब दर्द कम हो जाए, अगर जैद पटेल की दुल्हन, जैद साहब की दुल्हन बनना, तो जैद साहब के साथ जाकर के डिबेट कर लो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इजी डिबेट चाहिए, तो मुझसे डिबेट कर लो, तुम्हारी धज्जी उड़ाने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एडम हरामजादे और उसके जितने सपोर्टर्स है उन तक पहुंचा। ये आपको शोभा नहीं देता है। आप एक अच्छे दर्जे के व्यक्ति हो तो आप इन शब्दों का प्रयोग ना करें। कोई बात है तो आप उनसे डिबेट करें, यही मेरा एक मानना है। और छोटा बड़ा दिखाना नहीं, बस आप अपने रेफरेंस रखिए, आप डिफेंड कीजिए।